नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज फिल्म इंडस्ट्री का सितारा डूब गया। सुपरस्टार धर्मेंद्र नहीं रहे। 89 साल की उम्र में धर्म जी ने जिंदगी को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक है। धर्मेंद्र का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक युग का खत्म होना है। धर्मेंद्र लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और आज सुबह खबर आई जो कोई नहीं सुनना चाहता था। धर्मेंद्र के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि कर दी। कुछ ही घंटों के बाद मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हुआ। अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार समेत फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर फिल्म स्टार्स धर्म जी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी समेत देश के बड़े बड़े नेताओं ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र के निधन को सिर्फ कला जगत के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। धर्मेंद्र का जीवन वाकई में प्रेरणा स्रोत है। कोई शख्स अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी प्रतिभा के दम पर शून्य से शिखर तक कैसे पहुंच सकता है, धर्मेंद्र इसका जीता जागता सबूत है। धर्मेंद्र पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे। पिता शिक्षक थे, माताजी घरेलू महिला थी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। धर्मेंद्र खुद सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े, फिर रेलवे में नौकरी करने लगे, लेकिन दिलीप कुमार से प्रभावित थे। दिलीप साहब जैसा बनना चाहते थे, इसलिए मुंबई पहुंच गए, संघर्ष शुरू किया। 1960 में पहला ब्रेक मिला, फिल्म नहीं चली। फिर 1966 में पहली सुपरहिट फिल्म दी और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक साल में 9 हिट फिल्में दी। आपकी अदालत में रजत जी ने भी धर्मेंद्र से पूछा कि आपने इतनी सारी सुपरहिट फिल्में दी, इतनी बढ़िया एक्टिंग की, फिर भी आपको अवार्ड क्यों नहीं मिलते थे। इस सवाल पर धर्म जी ने बहुत साफगोई से जवाब दिया, कहा कि वो एक्टिंग कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। अवार्ड पाने के लिए जो करना पड़ता है वो उन्हें आता नहीं। अवार्ड देने में या लेने में कोताही हो गई। आप अवार्ड लेने आने चाहिए साहब। मैंने देखा, बाद में देखा। पहले मुझे लगता था यार ये ट्रॉफी लेते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, मैं भी खिंचवाऊँगा। फिर मैंने देखा ये तो कुछ मामला अंदर ही अंदर से पकता है। खिचड़ी पकती है तो ले जाते हैं, तो वो खिचड़ी पकानी मुझे आती नहीं और ना आएगी कभी। तो अवार्ड, ये अवार्ड के कम ही इधर बैठे हैं। इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। लव देम, यही है। धर्मेंद्र ने फिल्मों में एक्शन किया, रोमांस किया, कॉमेडी की, ट्रेजेडी के रोल्स किए और हर रोल परफेक्शन के साथ किया। एक कमी थी बस, धर्म जी को डांस नहीं आता था। आपकी अदालत में धर्म जी ने बताया कि उन्हें डायरेक्टर्स ने डांस क्लासेस में भी भेजा, क्लासेस की फीस भी उन्होंने भरी, लेकिन वो डांस सीख नहीं पाए। इसलिए हार थक कर डायरेक्टर्स ने उन्हें फ्री स्टाइल डांस करने की परमिशन दे दी। हमारे वक्त में तो नाचने को कहते थे, यार ये नाचना नचार बन गया क्या। मर्द तो नचाते हैं, नाचते नहीं। धर्मेंद्र जी ने 65 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए। अलग अलग स्टाइल की फिल्मों में काम किया, हर पीढ़ी के लोगों पर छाप छोड़ी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनकी पीढ़ी के युवाओं के फेवरेट हुआ करते थे। उन्होंने धर्मेंद्र की ज़्यादातर फिल्में देखी हैं। धर्मेंद्र सांसद के तौर पर लोकसभा में आए तो उनके व्यवहार से बहुत कुछ सीखा। आजकल के नेताओं को धर्मेंद्र जैसे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ देश के कला जगत की क्षति नहीं है, यह पूरे देश के लिए। सबसे पहले हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें। हमारी पीढ़ी जब बड़ी हो रही थी तब तक वो स्थापित हीरो थे। उनकी फिल्में देखने के लिए हमारी पीढ़ी के लोग, वह फिल्म में किस तरह बोलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, उनका स्टाइल क्या है, इसका लोग अनुकरण करते थे। अब कुछ और बड़ी खबरें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान के अंदर टीटीपी मतलब तहरीक तालिबान के हमले तेज होते जा रहे हैं। आज टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर पर एक बड़ा आत्मघाती हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 3 जवान मारे गए, 11 लोग जख्मी हो गए। अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 20 दिनों में बंगाल में 7 करोड़ 64 लाख से ज्यादा वोटर्स को एसआईआर के फॉर्म दिए जा चुके हैं।
मतलब पश्चिम बंगाल के कुल 99.75% वोटर्स के पास फॉर्म पहुंच चुके हैं और इनमें से करीब आधे 3 करोड़ 77 लाख वोटर्स ने अपने फॉर्म भरकर ऑनलाइन अपलोड भी करा दिए हैं। लेकिन बंगाल में एसआईआर का विरोध अब भी जमकर हो रहा है। आज सैकड़ों बूथ लेवल ऑफिसर्स ने कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इन बीएलओज का आरोप है कि एसआईआर की वजह से उनके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा है। 3 बीएलओज आत्महत्या कर चुके हैं। क्योंकि प्राइमरी टीचर्स की ड्यूटी भी बीएलओ के तौर पर लगी है, इसलिए प्रोटेस्ट में शामिल कई लोगों ने कहा कि वो एसआईआर के काम में लगे हैं, इसलिए स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये भी आपको दिखाता हूं। एसआईआर के डर से हजारों बांग्लादेशी घुसपैठी अब वापस जाना चाहते हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले में हाकिमपुर आउटपोस्ट पर हजारों बांग्लादेशी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने बताया कि बांग्लादेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जिसके लोग घुसपैठ करके भारत में न आए हों। हाकिमपुर पोस्ट पर जो घुसपैठिए पहुंचे हैं, उनमें से कोई बांग्लादेश के खुलना से आया है, कोई राजशाही से, कोई जैसोर से, तो कोई मेमन सिंह से। और ये लोग कई कई साल से पूरे परिवार के साथ बड़े आराम से बंगाल के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। कुछ बांग्लादेशियों ने तो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड तक बनवा लिए। कुछ ऐसे भी मिले जो कई सालों से सरकारी राशन ले रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उनका को अबुल हाशिम नाम का एक बांग्लादेशी मिला। उसने अपना और अपने परिवार के आधार कार्ड और पैन कार्ड सब बनवा लिए थे। वोटर कार्ड बनवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन दलाल ने ज़्यादा पैसे मांग लिए, उसके पास थे नहीं। बस इस वजह से उसका वोटर कार्ड नहीं बना। अब एसआईआर शुरू हो गया। अबुल हाशिम को पकड़े जाने का डर लगा, तो इसलिए उसने पूरे परिवार के साथ वापस बांग्लादेश जाने में ही भलाई समझी। यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वोटर्स के एसआईआर फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन हो चुका है। चित्रकूट, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत कई जिलों में 25 से 30% तक डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर को लेकर विपक्ष के नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि एसआईआर के जरिए खासतौर से मुसलमान वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं और जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उन्हें देश से बाहर किया जा सकता है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच चल रहा कुर्सी का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और डीके शिव कुमार अब और इंतजार करने को तैयार नहीं है। शिव कुमार चाहते हैं कि पार्टी हाईकमान ने 2.5 साल के बाद उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, टाइम हो गया, वादा पूरा किया जाए। और अब दोनों कैंप बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं। कल रात शिव कुमार को सपोर्ट कर रहे 8 विधायकों का एक और ग्रुप दिल्ली आया। पिछले 1 हफ्ते में यह तीसरा मौका है जब डीके शिव कुमार के खेमे के विधायक दिल्ली आए। प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने के बहाने नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में इंडिया गेट पर नारेबाजी करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में आज 17 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं थाने में प्रोटेस्ट करने के मामले में 5 आरोपियों को 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया, जबकि 6ठे आरोपी को सेफ हाउस भेजा गया। ये सारे लोग कल इंडिया गेट में कर्तव्य पथ के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि शुरुआत में इन्होंने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा की स्थिति को लेकर के प्रोटेस्ट को अपनी वजह बताया, लेकिन ये लोग अपने साथ नक्सली कमांडर माडवी हिडमा का पोस्टर लेकर के भी आए थे।